अच्छा आशा, इसमें एक और नुक्ता जो वो करने वाली बात है वो है एक तो खैर इंडिया एंगल पे तो हमने पहले भी बात की हुई है, वो जरा एग्जैजरेटेड भी है। मगर आयशा, इसमें जो आप ये बताइए कि चीन और अमेरिका की भी ये ख्वाहिश है कि स्टेबिलिटी आए अफगानिस्तान में, और तुर्की भी अब एक रोल प्ले कर रहा है। आप किस हद तक समझती हैं कि चाइना और यूएसए जो है वो कोई रोल अदा कर सकते हैं अफगान तालिबान को जरा मत देने के लिए, या वो सुनेंगे उनकी बात? मेरा नहीं ख्याल जी। देखिए, चाइना और यूएस को इकट्ठा ना करें, क्योंकि इस वक्त वो जो बगराम में आना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, और सुना है कि काबुली जो ग्रुप है वो एंगेज कर रहा है अमेरिका के साथ, कि भाई पैसे लेके, क्योंकि पैसे की जरूरत तो है उन्हें चलाने के लिए। और काबुल जो है वो कंधार के मुकाबले में ज्यादा प्रेगमेटिक है। अच्छा, वो क्यों आना चाह रहे हैं? वो आना चाह रहे हैं ताकि चाइना पे नजर रख सकें, ईरान पे नजर रख सकें, कंट्रोल कर सकें। अब ये तो चाइना के इंटरेस्ट के में नहीं है। चाइना, देखें, थ्योरेटिकली चाइना बिल्कुल पीस चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका अंदर आ रहा है तो उनके लिए भी जो है मसाइल ज्यादा इंक्रीज होते हैं। सो इनको इकट्ठा आप ना करें तो बेहतर है। जी, इकट्ठा ना करें तो बेहतर है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी अर्ज ये कर रहा हूं कि कोई मीडिएशन अगर होती है, क्योंकि देखें अल्टीमेटली तो सारों के इंटरेस्ट यही है ना कि सेंट्रल एशिया भी साथ है, रूस भी चाहता है स्टेबिलिटी हो। ये बड़ी पावर्स है दुनिया की, मतलब चाहे वो। रजा, थ्योरेटिकली ये सब बड़ा अच्छा लगता है, हम्म। किताब पे ऑन पेपर ये सब है कि जी सारे चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि यहाँ इनके अपने इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं ना। सो हम्म। कौन किसको कंट्रोल करेगा, कौन किस ग्रुप से? और आप ये मत भूलें कि इस वक्त तालिबान एक नेटवर्क है, एक हम्म। सिंगल बंदे की कंट्रोल पार्टी नहीं है। तो इसमें कौन किससे क्या बात कर रहा है, जिसे कहते हैं लॉट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है। मगर यहाँ भी आयशा, ये थोड़ी सी जो हमने इतनी 40 साल इन्वेस्टमेंट की है ना लोगों को दिमाग में डालने की, तालिबान की हिमायत की, और उनकी को ग्लोरिफिकेशन इतनी ज्यादा की है। मुझे याद है नेशनल एक्शन प्लान का एक नुक्ता ये भी था कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और एक्सट्रीमिज्म, उसको भी काउंटर किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ खैर, क्योंकि वो ग्लोरिफिकेशन अब तो एक अच्छे खासे हल्के जो है वो तालिबान को फिर से ग्लोरीफाई करें। ये बताइए कि इस सिलसिले में ये भी करने की जरूरत है कि हमें ग्लोरिफिकेशन इनकी कैसे हम कम करें, मीडिया में, एजुकेशन सिस्टम में, पॉपुलर कल्चर में, नैरेटिव्स, पॉलिटिकल नैरेटिव्स में। ये इसमें सियासी पार्टियों का रोल ज्यादा है, या ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है? देखिए जी, दोनों के इंटरेस्ट में है ना, दोनों मिलके कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया ना। हाँ। जो आपके यहाँ लिबरल आर्ग्यूमेंट था, आपने वो लोग जो कि लिबरलिज्म की और जो कब से तालिबान को अपोज करते थे, उन लोगों को चुन चुन के अपने मुल्क से ही निकाल दिया। और आपके यहाँ बात करने वाला जिसकी कैपेसिटी हो, आपने तो खुद गांधी साहब का जिक्र किया। अब जब आपके यहाँ वो इन्वायरमेंट ही नहीं जहाँ के एक दूसरी बात कहने वाला, एक ऑल्टरनेटिव मजहबी नैरेटिव देने वाला, जिसे कहते हैं कि खुले तरीके से बात कर सके, तो आप क्या एक्सट्रीमिज्म को पुश करेंगे? हाँ, तो बस यही यही एक सिलसिला है। बहरहाल आ जाते हैं जरा ईस्टर्न फ्रंट पे। वहां भी एक डेवलपमेंट हुई है। सदर ट्रंप ने कहा, वो जो बार बार जिक्र करते हैं, पता नहीं अब तो 50 बार कह चुके हैं मैंने जंगें बंद करवाई हैं, इस बार उन्होंने कहा कि जी मैंने मोदी को कह दिया कि मैं तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन अब तुम जंग मत करना पाकिस्तान के साथ। आपको पता है इस बयान को बड़ा, वो यहाँ भी पाकिस्तान में भी इंडिया में भी बड़ा पॉपुलर हुआ। तो किस हद तक मोदी जी अपने फ्रेंड डोनाल्ड की बात सुनेंगे? पहली बात तो ये है जी कि उन्होंने कहा कि जी हमने, डोनाल्ड ट्रंप ने उससे पहले कहा कि जी मैंने उन्हें कहा कि रशिया से तेल मत लो, तो उन्होंने एग्री कर लिया। दिल्ली जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, वो कह रहा है हमने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की है। और बात यह है कि इस वक्त जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं ट्रेड पे करने के, लेकिन वहीं आके
पुरानी बहस पे चीजें फंस जाती हैं। वो ये है कि ये बार बार अमेरिका कह रहा है कि जी चेक खोलो, ट्रेड टैरिफ्स पे बात हो रही है ना। वो कहते हैं जी ठीक है, हम एक दो एरियाज आपके लिए खोल देते हैं, हम डेयरी नहीं खोल सकते, हमारे यहाँ पॉलिटिकल मसले होंगे। जिसपे अमेरिका कहता है भाई देखो ये तुम्हारा हेडेक है, हमारा मसला नहीं है। तो जब आप एक ऐसे पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं जिसमें आपको दूसरा जो पार्टनर है, ट्रेड जिसके साथ आपने डील करनी है, उसके मसाइल में आप दिलचस्पी नहीं रखते, तो फिर आप खुद सोचे ना कितना टैरिफ पे नेगोशिएट कर लेगा। तो बात हो रही है, लेकिन आई डोंट थिंक के जिसे कहते हैं ना कि अगर इन्हें जंग करनी होगी तो वो रुकेंगे। मेरा सिर्फ इतना ख्याल है कि मैं वैसे ही पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कि अगले एक दो साल में जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान की अभी कोई खतरा नहीं है। क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ना जिसमें ट्रम्प जो है वो बहुत पाकिस्तान की साइड ले रहा है, और वैसे भी वेस्ट में कोई भी सिंपैथेटिक नहीं है टू द आइडिया ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। तो उसमें जो है हिंदुस्तान जो है वो सोचेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई जल्दी में है वो भी जंग करने के, ना हम। सिर्फ ये कि एक दूसरे को तड़ियां देते रहेंगे, वो चलता रहेगा, ना ना कोई पीस डील होगी। यस। तो आयशा जी मुझे ये बताइए कि ये पीस डील तो नहीं होगी, लेकिन अब मैंने आपसे ये सवाल, हमारी बात नहीं हुई काफी अरसे से। अब ये जो ईस्टर्न फ्रंट पे एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी तो है पाकिस्तान में, आपको पता है हमारा तो अव्वल दिन से मसला इंडिया के साथ है। सारी की सारी पॉलिसी वो कहते हैं इंडिया हमला कर देगा, इंडिया कहाँ जाएगा, और 71 में को तोड़ भी दिया उसकी मदद से। लेकिन आयशा अभी कितना चांस आप समझती हैं कि इंडिया की दोबारा कोई ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आकर पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करने का आप देख रही हैं कोई ऐसा होता हुआ? नहीं नहीं जी नहीं, अच्छा मेरा नहीं ये। ख्याल। देखिए देखिए, एक दूसरे पे ये भड़के मारते रहेंगे, हम्म। दिस इज शो वोटिंग, हम्म। ये होती रहेगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान जो है एक तो तैयार है एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए। वैसे तो हम भी नहीं है। आप देखें कि अगर कॉन्फ्लिक्ट कोई होता है अगले से 6 महीने में, तो हम बेशक, मैं कहती हूँ कि हम पिछली दफा से भी ज्यादा बेहतर का वो परफॉर्मेंस हमारी हो जाए, लेकिन जो ब्लीड करेगी आपकी इकोनॉमी वो हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब ये कि बेशक अभी आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो आपको भी पैसे मिलने वाले हैं, सारा कुछ, लेकिन ये कि अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेस फिर निकल जाएंगे ना, हम्म। फिर आपके जाया हो जाएंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों मुल्क बढ़के मारते रहेंगे, लेकिन आई डोंट, मुझे कोई ऐसे कोई इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट की बू नहीं आ रही। शुक्र है हो नाशा तुसी खैर दी खबर दे देती है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े इसके ऊपर, क्योंकि अभी तो इतना फंसे हुए हैं, टीएलपी, टीटीपी, बलूचिस्तान, पीटीआई, आई मीन पूरा। लेकिन देखें, हमारे यहाँ ये जो बार बार जिक्र किया जाता है ना, इंडिया हमला करने लगा है, हमला करने लगा है, ये भी लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, बिकॉज इस वक्त लोगों का मसला इकोनॉमी है। ट्रू। फ्लड्स के बाद लोग जो है उनको अभी भी मदद चाहिए। तो ट्रू। उनको ये जज्बाती करना कि देखो जी जंग हो जाएगी, ये वो, तो वो पुराना जो एक नैरेटिव है हमारे वाले भी बिल्ड कर रहे हैं ताकि उनकी मशहूरी रहे, उनकी दुकान लगी रहे। तो दुकान लगी दुकान की बातें और कुछ नहीं। ठीक। तो आयशा आखिरी मिनट है, उसमें मैं ये चाहूंगा कि जंग की तो बहुत बात हो गई, अमन की भी हम तो बात करते हैं हमेशा। हम तो चाहते हैं कि ताल्लुकात पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, ईरान के साथ भी, दुनिया के साथ इस्तवार हो। सही कितना चांस लगता है आपको? क्या मोदी जी के मन में कोई काया पलटेगी कि वो इसके बारे में सोचें? नहीं जी, किस लिए पलटेगी? दोनों देखे ना, साइड, दोनों साइड पे चले। देखिए देखिए, नहीं मेरा नहीं ख्याल, देखिए मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो है वो बेनिफिशियरी है हम्म। राइट नाउ इस कॉन्फ्लिक्ट के। ये तो वो है। नहीं चाहेंगे कि पीस हो। और पीस के लिए बात यह है कि आप
क्या छोड़ेंगे और वो क्या छोड़ेंगे। तो अभी मेरे ख्याल में अभी 3 4 5 साल तो ठंडे होके बैठे, नहीं होगी गुफ्तगू, वो ट्रैक 2 हो जाएंगे वगैरह वगैरह, इससे आगे कोई बात नहीं मैं मुझे होती नजर आती। बस ठीक है आयशा, फिर इसका मतलब है कि हमें ही कुछ ट्रैक 2 या 2.5 ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इंशाल्लाह, और लंदन में करेंगे आपके साथ, ताकि कोई बात तो आगे बढ़े, क्योंकि हम तो पीस के अलमबरदार हैं। हम नहीं चाहते कि ये जंगो जदल कत्लो गारत चले। यही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में। आयशा, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। मुझे पता आपको जाना भी है, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन ने बहुत सारे सवालात और कमेंट्स मैंने एड्रेस कर लिए हैं, कुछ फिर अगली बार इंशाल्लाह। टेक केयर और खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।